नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जहां शदीद निशाना बनाया, वहीं पर उन्होंने धमकी भी दे डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि मस्जिदों में मंदिरों की तलाशी बंद करो, वरना मंदिरों में बौद्ध मठ तलाश किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक संभल वाक़े के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि देखो, अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो मस्जिदों में मंदिर तलाश करने वालों को बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद में मंदिरों की तलाश बंद करो, वरना लोग मंदिरों में बौद्ध मठों की तलाश शुरू कर देंगे। तारीख़ इस बात की गवाह है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम सभी बुद्ध मत की ज़ियारत गाहें थीं। ये सब हिंदू मज़हब में तब्दील हो चुकी हैं या तब्दील करवाई गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो मामला यही नहीं रुकेगा, आगे भी जाएगा। मौर्य ने पूछा कि अशोक सम्राट ने बुद्ध मत के 84,000 सुतून बनाए थे, वो कहाँ गए? यानी उन लोगों ने उन्हें गिराकर मंदिर बनाए हैं। इसलिए अगर किसी मस्जिद में मंदिर दरियाफ्त हुआ तो मंदिर में बुद्ध मत के मठ दरियाफ्त होंगे। ये कहते हुए उन्होंने इस वक्त जो है दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और ये होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से जबरन मुसलमानों के मसाजिद को अंदर तारीख़ी मसाजिद पर कब्ज़ा करने की नापाक साजिशें चल रही हैं, जबकि क्योंकि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि किसी मंदिर पर मस्जिद बनाया गया, इसलिए कि मस्जिद पाक साफ सुथरी जगह पर जहाँ बनाई जाती है, वहीं पर किसी के कब्ज़ा किए गए, किसी और धर्म की जहाँ मंदिर बन रहे हों या मंदिर जिसकी पूजा की जा रही हो, वहाँ पर मसाजिद बन ही नहीं सकते। इसलिए कि मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी जाती है वो साफ़ सुथरी हलाल ज़मीन, जो किसी की मिल्कियत की जानिब से वक्फ की गई हो। ऐसी सूरत हाल में अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ और उल्टी सीधी तारीख सुना करके, झूठी तारीख सुना करके मस्जिदों पर जो कब्ज़े की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में अगर हकीकी तारीख वापस निकाल देंगे तो फिर पूरे भारत में ऐसे कई सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में वो मंदिर मिलेंगे जिनकी बुनियाद में जो है वो बौद्ध मठों के ढांचे होंगे। अभी खुल कर के लोग बात सामने ला रहे हैं। अगर इसी तरह से टारगेट किया जाता रहा मस्जिदों को, तो अगले आने वाले दिनों में ये मसला भी पूरी तरह से उठाया जाएगा कि मंदिरों के नीचे बुद्ध के मठ थे, उसमें भी खुदाई शुरू करें, वहाँ भी सर्वे कराएं, और अगर वहाँ से कोई मठ निकला तो फिर उसको मठों के हवाले कर दिया जाए, बुद्ध मजहब के हवाले किया जाए। जाहिर सी बात है कि भारत की अपनी एक तारीख़ है, इसमें दीगर जो लोग आए हैं यहाँ हुकूमत करने के लिए, उनकी एक लंबी तारीख़ है, जिसने जैसे अपने मज़हब को ला कर के यहाँ तबलीग की, उसी एतबार से भारत ने उसको अपनाया। कभी जैनों की यहाँ पे हुकूमत रही, कभी बौद्धों की यहाँ पर हुकूमत रही, कभी मुसलमानों की, मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत रही, कभी हिंदू सम्राटों की यहाँ पर हुकूमत रही। तो इसकी एक अपनी तारीख़ है और हज़ारों साल तारीख़ है। अगर इसको पीछे चले जाते रहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। हर मज़हब वाला अपना अपना दावा करना शुरू कर देगा। ये कहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयान के बाद, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल की जानी चाहिए थी, शायद उनकी वीडियो में खोज रहा हूँ, नहीं मिल पा रही है। किसी के पास हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा, इसलिए कि इस पर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो लोग जो हिंदुत्व का ओढ़ना बिछोना बना कर के इस वक्त मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, उनको आईना दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त एक महाराष्ट्र से खबर आ रही है और ये मामला सालों पुराना है। जी हाँ,
कल्याण सेशन कोर्ट ने 10 दिसंबर को महाराष्ट्र के थाने ज़िले में वाक़ तारीख़ी दरगाड़ी किले से मुताल्लिक 48 साल पुराने तनाज़े पर अपना फ़ैसला सुनाया और अदालत ने उसे मंदिर करार देते हुए कहा कि किला सरकारी मिल्कियत रहेगा। ये केस गुज़िश्ता 48 साल से ज़ेर इल्तिवा था। आखिरकार कल्याण सेशन कोर्ट ने इस मामले में हुक्म जारी किया है कि तारीख़ी दरगाड़ी किला मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। उसके बाद हिंदू तंजीमों और शिवसेना के अहदेदारों ने कल्याण दरगाड़ी किले में देवी दुर्गा की आरती करके जश्न मनाया। कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर एक मंदिर है जिसे कल्याण डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जस्टिस के लिंजवाड़ ने दुर्गाड़ी किले पर मंदिर का दावा कबूल किया। इस केस के दरखास्त गुजार और हिंदू फोरम के सदस्य दिनेश देशमुख ने मंगल को दुर्गाड़ी किले में मीडिया को बताया कि अदालत ने कल्याण कोर्ट से वक्फ बोर्ड को केस मुंतकिल करने के दूसरे मजहब के दावे को मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता 48 सालों से कल्याण डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दुर्गाड़ी किले में वाक़ मंदिर मस्जिद को लेकर दो मज़ाहिब के दरमियान लड़ाई चल रही थी। पहले दावा थाने ज़िला कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा था, जिसके बाद कल्याण ज़िला एंड सेशन कोर्ट में दावा दायर किया गया। दरखास्त गुजार दिनेश देशमुख ने कहा कि 1971 में थाने की ज़िला कलेक्टर ने ऐलान किया था कि दरगाड़ी किला में एक मंदिर है। इसके बाद इस जगह को मंदिर की मस्जिद करार देने के लिए तहकीकाती दरखास्त दायर की गई थी। वकील भाव साहब मोड़क ने इस दावे में केस की दलील दी थी। मस्जिद में खिड़कियां नहीं, मंदिर में खिड़कियां हैं। मूर्तियों को रखने के लिए एक मंदिर चौथरा है, इसलिए हुकूमत ने ऐलान किया था कि इस जगह एक मंदिर है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अलग अलग तरह के जो है दावे करते हुए एक इलाके को जो कई सालों से चल रहा था उसको भी मंदिर के हवाले किया गया। ये लगातार सिलसिला जारी है। पुराने जो दबे हुए केस हैं उसको भी निकाला जा रहा है, नए केसेस मस्जिद के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में प्रसाद मौर्य ने जो बात कही उसको इस वक्त खुलेआम लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। ये कहते हुए लोग इस खबरों पर तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन में अगले साल दिल्ली में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में सियासी हलकों में तरह तरह के चर्चे जारी हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद की बातें हो रही थी, लेकिन अब पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बातों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी ताकत के बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी, यानी कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इंडिया गठबंधन में इस वक्त बहुत ज़्यादा दरारें पैदा हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही जो है इंडिया इत्तेहाद की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर के ममता बनर्जी का जो एक बयान आया था, उसके बाद जो है उसको लालू प्रसाद यादव ने भी कबूल किया और फिर अखिलेश यादव ने भी उसको कबूल किया। और उसके बाद एक बड़ा बयान इस वक्त जो है आज़म खान का जेल से आ रहा है, जिसको देखने के बाद एक बार फिर ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि क्या इंडिया ब्लॉक पूरा का पूरा मिलकर के वो मुसलमानों की क़ियादत को ख़त्म करना चाहता है। सीतापुर जेल में इस वक्त आज़म खान बंद हैं और उन्होंने वहीं से इंडिया इत्तेहाद पर सख्त हमला बोला है, एक लेटर लिख करके, और सख्त वार्निंग जारी की है। जेल से भेजे गए पैगाम में उन्होंने इंडिया अलायंस के रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लीडर मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करना चाहते हैं। इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम अक्सरियत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, वरना मुस्तक़बिल के बारे में इंडिया इत्तेहाद में रहना है, कांग्रेस के साथ जोड़ बनाना है, ये सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। समाजवादी पार्टी ज़िला सदर अजय सागर के लेटरहेड पर जारी पैगाम में आज़म खान ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी रामपुर में होने वाले जुल्म और तबाही के मामले को संभल की तरह पार्लियामेंट में उठाएगी। उन्होंने मजीद लिखा कि संभल हमला रामपुर के कामयाब तजुर्बे के बाद ही हुआ। इंडिया इत्तेहाद रामपुर की तबाही पर खामोश रहा। इंडिया इत्तेहाद मुस्लिम क़ियादत को तबाह करने के लिए काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी अपोजिशन वाज़े करनी होगी, वरना मुसलमानों के हालात और मुस्तक़बिल पर गौर करने पर मजबूर होगा। ये कहते हुए उन्होंने मुसलमानों को एक पैगाम भी भेजने की कोशिश की कि आपके वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन आपके मसाइल के बारे में कोई बात नहीं करता। रामपुर में जो जुल्म ज़्यादती हुई उस पर कभी किसी कांग्रेस कोई लीडर को आपने बोलता हुआ नहीं सुना होगा। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से आज़म खान के बारे में उनकी पुष्पनाई करनी थी, शुरुआत के दिनों में तो की, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनको बेसरोसामा छोड़ दिया गया वो भी हम तमाम लोगों के सामने है। और जिस तरह से यूपी में इस वक्त मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, उसी का एक सिलसिला संभल है, ये कहा जा सकता है।
लेकिन एक तरफ बयान आ रहा था तो दूसरी जानिब शायद इंडिया इत्तेहाद या राहुल गांधी को इसकी भनक लग गई थी कि उन्होंने जो है संबल मुतासरीन से अब जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संबल में जामे मस्जिद सर्वे की मुखालिफत करते हुए 24 नवंबर को मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया था। उसके बाद फायरिंग में मुतादिद मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए थे। तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात के लिए जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुछ रोज़ कबल संबल का दौरा करना चाहा, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में संबल तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि संबल में जो कुछ हुआ वो नफरत अंगेज सियासत का नतीजा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संबल तशद्दुद मुतासरीन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। वह नाज़रीन गिरामी, ये जो मुलाकातें हैं ये तो होती रहेंगी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त गठबंधन के अंदर दरारें हैं और आज़म खान का जो बयान सामने आया है और फिर इंडिया इत्तेहाद को लेकर के कौन इसकी कमान संभालेगा, इस पर जो सवालात हो रहे हैं, और फिर उधर शिवसेना को भी लेकर के मुख्तलिफ तरह के बाज़ बातों में या बाज़ नज़रियात को लेकर के जो कांग्रेस की और शिवसेना के दरमियान में दूरियां पैदा होती हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जभी तो जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ख़ुद को अलग भी कर लिया और जाहिर सी बात है कि अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होंगे, अगर वहाँ इंडिया गठबंधन मज़ीद मजबूत नहीं हुआ तो सूरत हाल मुल्क की बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है। ये कहते हुए लोगों के तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की एक वीडियो आ रही है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में जो है तशरीफ़ ला रहे थे। वक्फ बिल के सिलसिले में जो है दिल्ली में ये मीटिंग इस वक्त मुनाकिद हो रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेशियों को दिल्ली में चेक करने का सिलसिला जारी हो चुका है। कल ही यहाँ के गवर्नर की जानिब से ये ऐलान और हिदायत जारी की गई थी कि दिल्ली के तमाम इलाक़ों में बिलखुसूस जो दीगर ममालिक से या बिलखुसूस बांग्लादेश से जो आए हुए हैं उन तारिकीन वतन के सिलसिले में डेटा जमा किया जाए और उनको जो है उनके ममालिक भेजने का पूरा सिस्टम तैयार किया जाए। ये हिदायत आई थी, तो अब जो है एक वीडियो आ जा रही है जो दिल्ली की पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा कर के बिलखुसूस मेट्रो स्टेशन जो कालिंदी कुंज कहा जाता है वहाँ पर जो है बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वहाँ के शहरियों को और उनके आइडेंटिटी कार्ड्स को जो है चेक करते हुए सारी फहरिस्त तैयार की जा रही है। अब आगे इस सिलसिले में क्या फ़ैसला होता है आगे देखना हो। नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल शख्स की हमारी स्क्रीन पर। ये ख़बर आपको कोई नहीं दिखा रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए थी। ये हिंदुत्व दरिंदे किस कदर जो है दरिंदगी की हदें पार करते हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये जो है बजरंग दल का सिटी कोऑर्डिनेटर है जिसका नाम है नितिन भजवा। अब इसको 10 साल की कैद की सज़ा मिली है। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने के बाद उसके साथ रेप करने, उसके साथ दरिंदगी की हदें पार करने का इल्ज़ाम इस पर न सिर्फ लगा बल्कि जो है अब ये जो इल्ज़ाम लगा था वो साबित भी हुआ और उसको सज़ा भी मिली है। लेकिन सारे की सारे मीडिया इस दरिंदे का चेहरा दिखाने, इस दरिंदे की दरिंदगी को और हैवान के हैवानियत को लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं कर रही है। सांप सूंघ गया है और इसकी तस्वीरें जिस तरह के लोगों के साथ हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज सज़ा मिलने के बाद इस पर दोबारा बहस होनी चाहिए थी। इन दरिंदों की असल चेहरा लोगों के सामने लाना चाहिए था, लेकिन जो है मीडिया कुछ और ही लेकर के बैठ गया है आपको उल्लू बनाने के लिए। नाज़रीन गिरामी, आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है। अब जो है सेलिब्रिटी को बड़ा ही निशाना बनाया जा रहा है। हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स के एक मशहूर अदाकार हैं जिनका नाम है मुश्ताक खान। इनको नामालूम गुंडों ने बड़े ही मनसूबाबंद तरीके से अगवा करके उनको कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि 12 घंटे तक। मुख्तलिफ अखबारात ने, अंग्रेज़ी अखबारात ने भी और बहुत सारे चैनलों ने भी इस खबर को सुनाया होगा, आपने सुना भी होगा कि ये एक अदाकार भी हैं और कारोबारी पार्टनर भी हैं। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने 20 नवंबर का ये वाक़या है जो उत्तर प्रदेश में पेश आया।
मुश्ताक खान को 15 नवंबर को राहुल सैनी नामी एक शख्स ने फ़ोन करके मीरठ में एक तकरीब में शिरकत की दावत दी। जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी को जो मज़ाहिया वगैरह होते हैं उनको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, उसका मुआवजा भी उनको दिया जाता है लोगों को जोड़ने के लिए। मुश्ताक खान अक्सर ऐसी तकरीबात में शिरकत करते हैं, इसलिए उन्होंने इस दावत को भी मामूल की बात समझा और रवाना हो गए। क्योंकि राहुल सैनी ने उन्हें तकरीब में शिरकत की फ़ीस देने का वादा करके 25,000 रुपये भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए और मुंबई से जो है यूपी तक जाने की मुंबई से दिल्ली का एयर टिकट भी फराहम कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना कुछ मेज़बान की जानिब से किया जा रहा है तो उन्होंने यकीन किया और जब 20 नवंबर को दिल्ली पहुंचे तो मुश्ताक खान राहुल सैनी की तरफ से भेजी गई टैक्सी में सवार हुए, जिसमें ड्राइवर के साथ एक और शख्स भी मौजूद था। कुछ देर बाद गाड़ी रोककर उन्हें दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया। इस गाड़ी में मज़ीद 4 अफराद सवार हो गए। मुश्ताक खान ने सूरत हाल भांप कर शोर मचाया तो उनके चेहरे पर चादर डालकर सर झुकाने पर मजबूर किया। 3 से 4 घंटे बाद उन्हें एक मकान में ले जाया गया जहां अगवाकारों ने उन पर तशद्दुद किया, उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकलवाए, उनसे रिहाई के एवज मजीद 1 करोड़ का तावान तलब कर लिया। अगवाकारों ने रकम मुंतकिल करने के बाद शराब नोशी की और सुबह के वक्त मकान से चले गए, जिसका फ़ायदा उठाकर मुश्ताक खान फरार हो गए। खुशकिस्मती से करीब ही एक मस्जिद नज़र आई जहां पहुंचकर उन्होंने इमाम की मदद से अपने ख़ानदान से रब्ता किया। मुश्ताक खान के मैनेजर ने उनकी तबीयत ख़राब होने के बायस एफआईआर दर्ज कराई और सारा वाक़या पुलिस को बयान किया है और पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए अदाकार के बताई हुई लोकेशन, उनकी कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले इसी माह में सुनील पाल नामी एक कॉमेडियन को भी इसी तरह से अगवा कर लिया गया था और उसको कुछ घंटे बाद ही रिहा कर दिया गया, शायद उसके पास कुछ ना मिला। तो ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन ग्रामी। अब आप जो है किस पर एतबार करेंगे और किस पर नहीं। नाज़रीन ग्रामी, जालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी ख़त्म नहीं हो रही है। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके अल-मग़य्यर की म्यूनसिपल काउंसिल के सरबराह अमीन अबू आलिया ने कहा है कि जालिम दहशतगर्द सहनी फ़ौज ने गाँव पर धावा बोल दिया, कई घरों पर छापा मारा, 4 शहरों को बुरी तरह पीटा, उन्हें शहर में घूमते हुए इंसानी ढाल बनाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। रामल्ला के नवाही इलाके अल-मग़य्यर की काउंसिल के चेयरमैन अबू आलिया ने प्रेस बयानात में भी कहा कि ख़ाबिस जालिम दहशत फ़ौज ने शहरों के घरों की तरफ गोलियां और जहरीली आंसू गैस के बम बरसाए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त फ़िलिस्तीन के अक्सर इलाक़ों में, अलग अलग इलाक़ों में जिस तरह जुल्म व सितम की इंतहा है वो तो जारी है ही, साथ ही जो है इस वक्त 1 मिलियन बेघर अफराद शदीद सर्दी में मौत के ख़तरे से भी 2-4 हैं। गज़ा के पट्टी की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो भयानक बन चुकी है। ठटरती हुई ठंडी में और इन कैंपों में ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, और वो भी भूख प्यास, कुछ भी खाने को नहीं है, ऐसी सूरत हाल है। अपने अकाउंट के ज़रिए एक ट्वीट में जो है एक एनरवा एजेंसी ने कहा है कि गज़ा में बेघर लोगों को बारिश और सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में उनकी सिर्फ 23% ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, यानी कि 77% ज़रूरियात अभी भी पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही। इस मौसम सरमा में पट्टी में 9,45,000 फ़िलिस्तीनियों को शदीद सर्दी का ख़तरा हो चुका है और इस सर्दी से कैसे निपटेंगे खुद पता नहीं है। उधर बैत हनून में गुज़श्ता 24 घंटों में जो इसराइली जालिम दहशतगर्दों की बमबारी हुई है, उसमें 20 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल की जानिब से बैत हनून शहरियों के घरों को निशाना बनाया गया है। इसराइली तोपखाने की गोलाबारी ने शिमाली गज़ा की पट्टी में बैत लाहिया प्रोजेक्ट के शिमाल मशरक़ हिस्सों को निशाना बनाया। तो नाज़रीन ग्रामी, ये कोई जंग नहीं है, ये मुनज़्ज़म क़त्ल-ए-आम है जिस पर पूरी दुनिया खामोश तमाशा बनी देख रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात,
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।